हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 11 जनवरी 2024 और 11 जनवरी से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही वन लाइनर फॉर्मेट में हमने स्टैटिक रिवीजन रखा है, उसे भी लास्ट में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहला सवाल, बांग्लादेश आम चुनाव में किस नेता की पार्टी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है? तो शेख हसीना। ऐसे तो 5वीं बार ये बनी है, लेकिन लगातार जो है ना, लगातार ये चौथी बार बनी है। ऐसे इनकी सरकार 5वीं बार बनी है। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। शेख हसीना अवामी लीग से बिलोंग करती है। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। और लेकिन यह अगर सवाल हो कि लगातार कौन सी, तो ये लगातार चौथी बार, लेकिन ऐसे ही 5वीं बार बनने जा रही हैं। वह 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री थी। इसके बाद 2009 में फिर प्रधानमंत्री बनी। तब से अब तक सत्ता पर काबिज है। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है, संसद का नाम है यहाँ के जातीय संसद यानी हाउस ऑफ द नेशन। राष्ट्रपति यहाँ के हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन और प्रधानमंत्री शेख हसीना। ठीक है, आइए ऑप्शंस को भी डिस्कस करते चलेंगे हम साथ के साथ। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश आम चुनाव की नेता, तो इसका आंसर हो जाएगा शेख हसीना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रेरणा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रेरणा कार्यक्रम जो है ना, ये शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय है कौन अभी? तो शिक्षा मंत्रालय है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? तो ये प्रतिभागियों को एक सार्थक, उद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है। यह कार्यक्रम कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए है। इस सप्ताह देश के विभिन्न हिस्सों में 20 चयनित छात्रों, 10 लड़के और 10 लड़कियों को एक बैच का कार्यक्रम में भाग लेना है। और ये प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात के मेहसाना जिले से वडनगर में स्थापित है। वर्नाकुलर स्कूल से ही इसकी शुरुआत की गई है और प्रोग्राम ICIT गांधीनगर ने तैयार किया है। जनवरी 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत करी है। ठीक है, गृह मंत्रालय अभी कौन है हाल ही में? तो चलिए, गृह मंत्रालय हमारे हैं अमित शाह। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे और वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन। उसके बाद है स्वास्थ्य मंत्रालय, तो स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएंगे मनसुख मांडविया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कुछ और फैक्ट डिस्कस कर देती हूँ बांग्लादेश से। ठीक है, आइए यहाँ पर कुछ फैक्ट और डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश से। भारत की गंगा नदी जो बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो भारत की गंगा नदी बांग्लादेश में कहलाती है पद्मा नदी। ठीक है, भारत की गंगा नदी। चलिए, उसके बाद है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति अभ्यास जो है भारत एवं बांग्लादेश के बीच किया गया। भारत एवं बांग्लादेश के बीच किया गया। उसके बाद है 6 दिसंबर का डेट आप याद रखेंगे। 6 दिसंबर को भारत एवं बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। और एक और है मैत्री पाइपलाइन। तो इसके लिए भी ना बांग्लादेश और इंडिया के बीच समझौता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की थी और यहाँ आकर देश के आज़ाद कराने की अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए गांधी जी भारत के आगमन की याद में 9 जनवरी को
प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर चुना गया है। ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शंस में है 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। सावित्रीबाई फुले, ठीक है, इनकी जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाई जाती है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी डे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA के नए CEO कौन बने हैं? तो इसके नए CEO बन गए हैं रघुराम अय्यर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। रघुराम अय्यर बने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ में CEO का पद 1 साल से रिक्त था और रघुराम अय्यर ने इसके पहले IPL में राजस्थान रॉयल्स को राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट के CEO के रूप में चुने गए हैं और ये काम भी कर चुके हैं। भारतीय ओलंपिक संघ इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके हैं PT उषा। PT उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस। कल्याण चौबे। कल्याण चौबे कौन है? कल्याण चौबे यानी ये है AIFF। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो फुल फॉर्म हो जाएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसके CEO हैं कल्याण चौबे। रोजर विन्नी की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे BCCI के अध्यक्ष। BCCI के अध्यक्ष रोजर विन्नी हो जाएंगे। PT उषा का डिस्कस हो ही चुका है, ये इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और कुछ रिलेट कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज़ रिलेट करते हैं। किस चीज़ का? ओलंपिक। तो समर ओलंपिक जो है ना, समर ओलंपिक ये 4 साल पे होती है और विंटर ओलंपिक भी 4 साल पे होती है। तो समर ओलंपिक जो है ना पिछली बार कब हुई थी? तो ये पिछली बार 2020 में हुई थी। और 2020 में कहाँ हुई थी? तो ये जापान के टोक्यो में हुई थी। और 2024 में कहाँ होने वाली है? तो ये फ्रांस के पेरिस में होने वाली है। विंटर ओलंपिक की बात करें तो विंटर ओलंपिक जो है ना ये 2022 में खेली गई थी। और 2022 में कहाँ खेली गई थी? तो चाइना के बीजिंग शहर में खेली गई थी। और ये इसमें 4+ करेंगे तो ये 2024 हो जाएगी, 26 हो जाएगी, ठीक है। 2026 में ये इटली के मिलन शहर में खेली जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला है ये ओपेनहाइमर को मिला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 81वें वार्षिक समारोह विजेताओं की घोषणा हुई है। यह आयोजन 8 जनवरी 2024 को लॉस एंजलस यानी USA में हॉलीवुड के फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने किया था। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी। तो गंगूबाई काठियावाड़ी को फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म संजय लीला भंसाली इसके डायरेक्टर हैं, उनको मिला था। और द कश्मीर फाइल जो है ना ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए इसे चुना गया था। उसके बाद है द रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। इसे नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चंदोबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो चंदोबी महोत्सव यह मनाया गया है असम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा।
हाल ही में असम राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो राज्य के जैव विविधता हॉटस्पॉट में पर्यटन को बढ़ावा देना है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक वृद्धि में योगदान देता है। यह त्योहार चंदूबी झील की प्राकृतिक सुंदरता का पर प्रकाश डालता है, जो 1897 में एक भूकंप के दौरान बनी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात, तो गुजरात से क्या रिलेट कर सकते हैं? यहाँ पर गरबा उत्सव मनाया जाता है, गरबा उत्सव। उसके बाद है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में पोंगल। उसके बाद यहाँ पर मनाया जाता है जल्लीकट्टू। ठीक है, केरल, तो केरल में क्या मनाया जाता है? ओनम फेस्टिवल। ओनम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो असम में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ करेंट भी है इससे, असम राज्य से, उसको रिलेट कर लेते हैं। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी ये है सोनाली घोष। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिहू फेस्टिवल असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाइंग ओवर का उद्घाटन किया और इसकी लंबाई है 2.63 किलोमीटर। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस जो कि बनारस से डिब्रूगढ़ में शुरू हुई है। पूर्वोत्तर भारत की पहली अंडर वाटर टनल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद समीर सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद समीर के सहित जो है ना, ये 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जिसमें यूपी के 2 खिलाड़ियों क्रिकेटर मोहम्मद समी हैं और एथलीट पारुल चौधरी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत जो है ना, ये हुई थी 1961 में। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल की, अनुशासन की भावना को गुण दिखाने के लिए यह दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नाम शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित किया जाएगा कंपाला युगांडा में। ऑप्शन नंबर यहाँ इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कंपाला युगांडा में यह आयोजित किया जाएगा। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में कंपाला युगांडा में आयोजित किया जाएगा। नाम के फुल फॉर्म हो जाएंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और यह विदेश मंत्री जयशंकर जनवरी 2024 में युगांडा नाम शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व करेंगे। पेरिस की बात करें तो पेरिस में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, पेरिस में समर ओलंपिक नेक्स्ट 2024 का खेला जाएगा। उसके बाद है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क से रिलेट कर सकते हैं। जनरल असेंबली की बैठक अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई। जनरल असेंबली की बैठक जो है ना, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई। जोहान्सनबर्ग, तो जोहान्सनबर्ग यह अफ्रीका में ब्रिक्स 2023 सबमिट किया गया था। ब्रिक्स 2023 का सबमिट यहीं पे किया गया था। और 2024 में कौन होस्ट कर रहा है ब्रिक्स समिट? तो ये रूस होस्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु। ठीक है, सॉरी पीवी सिंधु नहीं, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराजन। तो इन दोनों को जो है ना, ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पीवी सिंधु की बात करें तो पीवी सिंधु जो है ना, ये फोर्ब्स के द्वारा लिस्ट जारी की गई थी, उसमें पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने कमाई करने वाली, इनकी लिस्ट जो है ना फोर्ब्स के लिस्ट में शामिल थी इनकी नाम। तो क्या हो जाएगा? बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल से रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया चिराग शेट्टी और सात्विक साईराजन को। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है?
तो शीर्ष राज्य पे महाराष्ट्र रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी द्वारा वर्ष 2023 में देश में हुए बाघों की मृत्यु के आंकड़े जारी किए गए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु महाराष्ट्र में की गई है। टोटल 204 बाघों की मृत्यु हुई है, जिसमें से उत्तराखंड में 26 बाघों की मौत दर्ज की गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश में जो है ना ये 45 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई और महाराष्ट्र में 52 बाघों की मौत की लिस्ट जारी हुई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बाघों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। चलिए आगे है स्टैटिक रिवीजन, तो वन लाइनर फॉर्मेट में है ये, इसे डिस्कस कर लेते हैं। कथकली किस राज्य के नृत्य है? तो ये केरल के नृत्य है। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? कीवी। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है, यह है डिब्रूगढ़ डिगबोई असम में। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? तो ये संतोष यादव है। भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सी है? कॉर्बेट उत्तराखंड। ठीक है, नेशनल सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।